आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ सभी का। हमारा क्वेश्चन दे रखा है अभिक्रिया के वेग तथा विशिष्ट अभिक्रिया वेग में क्या अंतर है। ठीक है, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे हमें अभिक्रिया के वेग तथा विशिष्ट अभिक्रिया वेग में क्या अंतर है ये देखना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या अभिक्रिया के वेग की बात कर लेते हैं। किसकी? अभिक्रिया का वेग। ठीक है, किसका? अभिक्रिया का वेग। ठीक है, ओके। तो दोस्तों अभिक्रिया का वेग क्या है, पहले इस बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अभिक्रिया का वेग कह लो चाहे अभिक्रिया की दर कह लो, ठीक, बात एक ही है। ठीक, अभिक्रिया का वेग कह लो चाहे अभिक्रिया की दर कह लो। तो दोस्तों यहाँ पे दर से मतलब ये है कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर। ठीक, क्या? अभिकारक, ठीक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या? अभिकारक, ठीक, अभिकारक या उत्पाद, ठीक, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर, ठीक, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर क्या? अभिक्रिया की दर कहलाती है, अभिक्रिया का वेग कहलाती है। अभिक्रिया की दर, ठीक, या वेग कहलाती है। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, ये चीज आप समझ पा रहे होगे। ठीक है, कहलाती है, ये चीज आप समझ पा रहे हो क्या? कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर अभिक्रिया की दर या वेग कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ये चीज बताई, फिर उसके बाद मैं क्या बता रहा हूं कि दोस्तों जैसे हमारी कोई एक अभिक्रिया है, क्या A + B गिवन अवे उत्पाद। ठीक है, ओके दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि हमारा A और B के जो मोल है या अणु है ये आपस में टक्कर करेंगे, टक्कर के फलस्वरूप हमारा उत्पाद बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पे कि हमारे B की सांद्रता में कितने समय में कितनी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, यही अभिक्रिया की दर को दिखाएगा। जैसे मान लिया कि डेल्टा टी समयांतराल में, क्या? डेल्टा टी समयांतराल में, ठीक, डेल्टा सी समयांतराल में, ठीक, अभिकारक, ठीक, क्या? अभिकारक, ठीक, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, उत्पाद की सांद्रता में, ठीक, परिवर्तन कितना? डेल्टा सी हो। ठीक, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन कितना? डेल्टा सी हो तो हमारा दर क्या हो जाएगी? तो हमारी दर हो जाएगी डेल्टा सी बटे डेल्टा टी, यानी सांद्रता में परिवर्तन, क्या? सांद्रता में परिवर्तन, ठीक है, बिल्कुल, सांद्रता में परिवर्तन बटे क्या? समयांतराल। ठीक है, ओके, सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल। तो ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिए दोस्तों, ये अभिक्रिया की दर हो गई। ठीक है, इसे औसत दर भी कहते हैं। ये हमारी क्या हो गई? अभिक्रिया की दर हो गई। अब इसे हम क्या कर लेते हैं दोस्तों? बॉक्स में कर लेते हैं। ये इसे हम बॉक्स में कवर कर लिए। अब दोस्तों हमारी बात आ गई क्या कि अभिक्रिया का दर तो मैंने आपको बता दिया। अब कह रहा है कि विशिष्ट अभिक्रिया दर या विशिष्ट अभिक्रिया वेग, ठीक, में क्या अंतर है। तो विशिष्ट अभिक्रिया वेग देख लेते हैं, फिर हम अंतर समझ जाएंगे कि विशिष्ट अभिक्रिया वेग हमारा है क्या। तो दोस्तों विशिष्ट अभिक्रिया वेग को अगर आपको समझना है तो आपको क्या चलना पड़ेगा? दर नियम पर चलना पड़ेगा। ठीक, दर नियम मैं पूरा डिस्क्राइब नहीं करूंगा, दर नियम में केवल इतना बता देता हूं कि दर नियम होता क्या है। दर नियम हमारा अभिकारक के, जो अभिकारक और हमारे दर के बीच में संबंध व्यक्त करता है। ठीक, जो दर नियम होता है वो अभिकारक और किसके, अभिकारक की सांद्रता और दर के बीच में संबंध व्यक्त करता है। ठीक है, बिल्कुल। अब दोस्तों इतना मैंने बता दिया दर नियम हमारा क्या है। अब जैसे हमारी कोई ये वाली अभिक्रिया है, क्या? A, ठीक, + B गिवन अवे उत्पाद। ठीक, ये हमारी अभिक्रिया है। अब इसके लिए दोस्तों जैसे हमें देखना है, ठीक, दर नियम, तो दर नियम हमारा क्या आएगा? वो दर इक्वल टू, ये R क्या है? अभिक्रिया की दर, ठीक, K, ठीक, और A की सांद्रता और B की सांद्रता की घात m और N की सांद्रता की घात n। ठीक, ओके। यहाँ पे मैं पूरा दर नियम आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, तब चीजें आपकी थोड़ा ज्यादा इजी आपको समझ में आएंगी। ठीक है, बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पे ये हमारा R क्या है? R हमारा दर है, ठीक, अभिक्रिया की दर है। K हमारा क्या है? K हमारा अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। ठीक, क्या है? वेग स्थिरांक। ठीक है, ओके दोस्तों। और जो हमारा m है, ये जो हमारा n है, ये क्या है? A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि। A के सापेक्ष है अभिक्रिया की, ये कुल कोटि नहीं है, ये केवल A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि है। A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि है। ठीक है, ओके दोस्तों। और जो हमारा
m है ये क्या है, ये है b के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, b के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, b के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, ओके। और जब हम m प्लस n कर देंगे तो टोटल हमारी अभिक्रिया की समग्र कोटि हो जाएगी, समग्र कोटि। ठीक, अभिक्रिया की ये कुल कोटि हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। अब ये चीज आप इतनी समझ गए होंगे। ठीक है, हम इसे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम ये हाईलाइट कर लेते हैं इन दोनों को। ठीक है, बिल्कुल। बाकी तो आप समझ रहे हो, हमारे इन दो का यहाँ पे यूज होने वाला है। अब दोस्तों विशिष्ट अभिक्रिया दर। ठीक, यहाँ पे किसकी बात करने वाले हैं, ये विशिष्ट अभिक्रिया दर या विशिष्ट अभिक्रिया वेग। ठीक, विशिष्ट अभिक्रिया वेग। तो दोस्तों विशिष्ट अभिक्रिया वेग हमने हेडिंग डाली। ठीक, विशिष्ट अभिक्रिया वेग। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि जैसे ये हमारा समीकरण 1 है। ठीक, ओके। अब समीकरण 1 में अगर हमारा A की सांद्रता, ठीक, क्या हो जाए 1 और B की सांद्रता भी क्या हो जाए 1 मोल लीटर इनवर्स। ठीक, 1 मोल लीटर इनवर्स, क्योंकि सांद्रता का मात्रक मोल लीटर इनवर्स होता है, या फिर इसे क्या कहते हैं तो एकांक हो जाए। ठीक, मतलब A की सांद्रता और B की सांद्रता दोनों क्या हो जाए, हमारी एकांक हो जाए। तो हमारा जो इस समीकरण, जो समीकरण 1 है उसमें A की सांद्रता और B की सांद्रता जब हम एक एक पुट कर देंगे तो हमारा R इक्वल टू क्या आ जाएगा, R इक्वल टू हमारा K आ जाएगा। ठीक, तो R इक्वल टू K आ गया, तो यहाँ पे हमारा K जो है R के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल। तो हम K को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, K हमारा क्या है, विशिष्ट अभिक्रिया वेग। ठीक, K को हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट अभिक्रिया वेग। ठीक है, ओके, विशिष्ट अभिक्रिया वेग। ठीक, तो K को ही हम विशिष्ट अभिक्रिया वेग बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा K जो है R के इक्वल कब आ रहा है, जब हमारा A की सांद्रता और B की सांद्रता 1 मोल लीटर इनवर्स या एकांक हो। तो मैं अगर हेडिंग में बोलूं कि जब किसी अभिकारक की सांद्रता एकांक हो तो जो हमारा वेग स्थिरांक है उसे ही हम अभिक्रिया का विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अब क्वेश्चन बनता है, क्योंकि मैंने आपको अभिक्रिया की दर और विशिष्ट अभिक्रिया वेग दोनों पार्ट समझा दिए। अब यहाँ पे अंतर पूछ रहे हैं कि दोनों में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों आपको पता है कि अभिक्रिया की दर में ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी सांद्रता एकांक हो, ऐसा नहीं है। लेकिन विशिष्ट अभिक्रिया वेग के लिए आपके लिए जो है ए अभिकारक की सांद्रता एकांक होनी चाहिए। ठीक, यही अंतर है, बस मेन अंतर यही है कि विशिष्ट अभिक्रिया वेग के लिए अभिकारक की सांद्रता कितनी होनी चाहिए, एकांक होनी चाहिए। ये पॉइंट ही हमारा आंसर है। ठीक, यही अंतर है। ठीक, अभिक्रिया की दर के लिए हमारा जरूरी नहीं है कि हमारा अभिक्रिया का वेग जो है, अभिक्रिया का जो अभिकारक है उनकी सांद्रता एकांक हो, लेकिन विशिष्ट अभिक्रिया वेग के लिए अभिकारक की सांद्रता को एकांक होना पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल। तो यही अंतर है। ठीक, बिल्कुल। तो आप इस चीज को समझ चुके होंगे और मैं आशा करता हूँ ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।